खबर अब हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां हरेंद्र हत्याकांड मामला सामने आया है और इस दौरान ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान एसपी ने मीडिया से भी बात की, कहा कि अपराधियों को फांसी की सजा होगी और इसकी कोशिश की जाएगी। नवयुवक हरिंदर नाम के हैं, जो डोकिया गांव का रहने वाला था, जो कि ग्रास मार्केट रेवाड़ी में कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने आए हुए थे। वो अपने दोस्त के साथ बस स्टैंड रेवाड़ी पे जब आ रहे थे तो रास्ते में उनकी 3 लड़कों से कुछ कहासुनी होगी और इस झगड़े में एक जो युवक था उसने उसको चाकू मार दिया, जिसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पे उसको मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में जैसे ही मामले की गंभीरता को देखते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक रेवाड़ी श्री दीपक सारन IPS, इन्होंने फौरी तौर पे मेरे अगुवाई में CIA की 3 टीमें गठित की और हमने मुस्तैदी से पुलिस ने काम करते हुए और दो अपचारी बालक जो जुनैल हैं उनको पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। कल खबर अब उज्जैन से है, जहां तेज आंधी में महाकाल लोक में सप्तऋषियों की प्रतिमा गिरकर खंडित होने के बाद अब एक और चौंका देने वाला मामला सामने आ गया है। बता दें कि महाकाल लोक में अब नंदी द्वार के पिलर का पत्थर गिर गया है। इस दौरान कवरेज के लिए गए मीडियाकर्मी भी बाल बाल बचे, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि शहर में कांग्रेस अध्यक्ष भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। साफ तौर पर महाकाल लोक के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जा रहा है। गौरतलब है कि आज नेपाल के प्रधानमंत्री महाकाल लोक आने वाले हैं और ऐसे में नंदी द्वार के पिलर का पत्थर गिरना देश की छवि को धूमिल करने वाली घटना है। जैसे ही जब ये दल यहाँ पर निरीक्षण करने आया, मेरे पत्रकार साथी यहाँ थे, अपने मनोज भाई थे, नासिर भाई थे। ये पत्थर मैंने स्वयं ऊपर से नीचे गिरते देखा। आधा सेकंड पहले वो लोग इसके नीचे खड़े थे और वो जैसे ही हटे और ये पत्थर नीचे गिरा। मतलब इस पत्थर की क्वालिटी देखो आप, इसके गम देखिए आप। अब ये लोग घूम रहे हैं यहाँ पर और ये सब पत्थर ऊपर चिपके हुए हैं। क्या मालूम कौन सा पत्थर किस के ऊपर गिर जाए और इसका कम से कम 3 किलो वजन है। 3 किलो इसका वजन है, तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? सिर पे गिरता तो अरे सिर पे गिरता तो जनहानि हो जाती। इससे निश्चित रूप से जब ये टाइल्स पे गिरा तो टाइल्स चूर चूर हो गई है, तो फिर व्यक्ति का क्या होता, इंसान का क्या होता? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बाबा महाकाल अब इन्हें फल दे रहे हैं। आज जैसे ही और जगदलपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का आगमन हुआ है। इस दौरान मां दंतेश्वरी विमानतल पर कुमारी शैलजा का कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। 2023 मिशन 2024 का आगाज मां दंतेश्वरी की पावन धरा बस्तर से कल से शुरुआत होगी, जिसमें हमारे प्रभारी आदरणीय शैलजा में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब और सभी वरिष्ठ नेता और मंत्री, हमारे संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे। इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे पदाधिकारियों को रिचार्ज करके उनको दिशा निर्देश दिया जाएगा कि आने वाले दिनों में हम कैसे काम करेंगे। मध्य प्रदेश के पन्ना की ओर रुख करेंगे, जहां से खबर है कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विहीस उपाध्याय की उपस्थिति में जिला चिकित्सालय परिसर पन्ना में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर, नर्सिंग ऑफिसर समेत स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। यहाँ पर आम जनता भी मौजूद रही और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी गई। ये हमारे सीएम साहब ने बताया है। इसका आज का जो थीम है तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस की, वो है कि हमें भोजन चाहिए, तंबाकू नहीं। मतलब हमें तंबाकू आज से संकल्प लेना है कि तंबाकू के कोई भी प्रोडक्ट या अन्य उत्पाद नहीं खाना है और ना किसी को खाने देना है और पूरे अपने पन्ना जिले में लोगों को जागरूक करना है। इसके बारे में बताना है कि तंबाकू खाने में कौन कौन से रसायन हैं जो शरीर को विशेष रूप से नुकसान करते हैं और इससे जनहानि भी है और आर्थिक बोझ भी बढ़ता है अपने शरीर पर, सभी चीज़ों पर। जैसे हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि आज की थीम है कि खाना खाएं, तंबाकू ना खाएं। ये विशेष थीम है। लोगों को संदेश ये देंगे कि तंबाकू ना खाएं। तंबाकू से जो है कैंसर नामक एक गंभीर बीमारी पैदा होती है, जिससे उनको जो है बहुत समस्याएं पैदा होती हैं तथा आर्थिक क्षति
सेवन किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन ना करें, चाहे धूम्रपान हो। पन्ना में शहर के बीच बने बैनी सागर तालाब में गंदगी का आलम इस कदर है कि सैकड़ों की तादाद में यहां पर बेजान मछलियां तालाब में तैरते हुए नजर आई। लेकिन प्रशासन और नगर निगम के अधिकारी आंख मूंद कर बैठे हैं, जबकि इस भीषण गर्मी में स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। बता दें आपको कि तालाब में पानी में सड़ी हुई मछलियां तैर रही हैं और बदबू से लोग परेशान हैं। आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी चरम पर है। पहले मछली निकालने के बाद नाव डालकर सफाई करवाई जाती थी ठेकेदार के द्वारा, लेकिन अब 2 महीने से सफाई नहीं कराई गई है। बैनी सागर है सर, और मछली मर रही है तो बहुत बदबू दे रहा है, बहुत एकदम बैठा नहीं जा रहा इस साइड। बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं, अंदर कहाँ तक बैठे रहे हैं गर्मी में, धूप में भर दोपहर में नहीं लेकर संजय सुबह तो फिरते ही हैं छोटे छोटे बच्चे। बहुत बदबू आ रही है यहाँ पे, बीमारी फैल रही है। कितनी मछलियाँ मरी हुई पड़ी हैं तालाब के अंदर? बहुत हैं, अब का गिनती थोड़ी है उसमें, ठीक है क्विंटलों के उसमें जी, छोटी बड़ी से लेके कल परसों से बहुत मछली है इसमें, बहुत मरी सड़ी डरी बस आ रही है। तो किसकी गलती मानते हैं आप? ठेकेदार की होगी और किसकी। हाँ, खबर अब कटनी से है, जहां पर बिना निरीक्षण किए ही पटवारी ने गिरदावरी कर दी है। साथ ही मूंग की फसल के लहलहाते खेत को खाली बताया गया, जिसके बाद अन्नदाता ने तहसीलदार से इस मामले की शिकायत की है। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बढ़ावा देने के लिए समर्थन मूल्य पर अधिक राशि अदा करके किसानों से उपज खरीदती है, ताकि अन्नदाता की उन्नति हो और उपज के मामले में प्रदेश को देश में और विश्व में अलग पहचान मिल सके। लेकिन सरकार की इस मंशा पर अधिकारी जो हैं और कर्मचारी वो पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। सक्रिय बिचौलियों के इशारों पर गिरदावरी चढ़ाने का काम किया जा रहा है, जो कि मनमानी तरीके से किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा समर्थन मूल्य पर बेची जा रही जो उपज है उस दौरान बिचौलियों को मिलता है। दिया है कि बार बार मेरे को सूचना मिल रही थी कि किसानों की गिरदावरी जो है मूंग की फसल की नहीं चढ़ाई जा रही। हालांकि मैं कई पटवारियों से संपर्क भी किया और कईयों ने किया भी है और कई लोग कर भी नहीं पाए। ऐसे कई किसान हैं जिनकी गिरदावरी नहीं चढ़ी और कल मूंग के रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी। उसी संबंध में जब आज किसान मेरे पास आए और बताए कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, तो मैंने पटवारियों की कार्रवाई के हिसाब से मैंने तहसीलदार जी को एक था तहसीलदार महोदय के यहाँ आवेदन दिया हूँ। मेरे खेत में मूंग बोई, लेकिन पटवारी द्वारा गिरदावरी नहीं किया गया और पूरा खेत खाली लिख दिया गया और ना पटवारी कभी वहाँ जाते भी नहीं हैं। वहाँ 100-200 रुपये वाली कर्मचारी रख के और घर बैठ के पूरा काम करते हैं। और मेरा 2 एकड़, मेरे भाई का 2 एकड़, 4 एकड़ मूंग बोई है और आप जांच कर लीजिए जाके। और प्राप्त हुई है उस पर हम जानकारी लेंगे और ये भी जानकारी मतलब आप लोगों के माध्यम से मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि कृषक बंधु किसान ऐप के माध्यम से भी स्वयं गिरदावरी कर सकते हैं और दावा आपत्ति के लिए नियत समय अवधि में वो आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं और जो भी शिकायत प्राप्त हुई उस पर हम विधि संगत जो भी होगा इसकी जांच करा करके रुक करेंगे शिवपुरी का, जहां जिले के खनिया थाना पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10-10 हजार रुपए के इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस सब मामले में अभी तक कुल 43 हथियार और 22 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के निर्देश पर लगातार शिवपुरी पुलिस सघन चेकिंग, अवैध हथियार और फरार बदमाशों के धरपकड़ में जुटी हुई है। पिस्टल पकड़े थे और इसका लिंक जो है जयपुर से था। लगातार पुलिस ने उससे पूछताछ की। जयपुर से भी जो है एक अपराधी को पकड़ा गया। उस अपराधी से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो अपने क्षेत्र में एक कुछ दिन पहले उसने जो है किसी गब्बर को, जो आरोपी यहाँ पकड़ाया, उसको और 23 हथियार दिए थे 23, जिससे कि पुलिस ने खनिया थाना टीआई की टीम ने उसको पकड़ा है, उसके घर से जब्त किया है और वही हथियार ये हैं। इसमें अग्रिम और भी कार्रवाई की जा रही है, जांचें की जा रही है। ये आरोपी सर ये हथियारों को कहाँ पर खपाने के लिए ला रहे थे? ये चुनाव से कोई संबंधित है? चुनाव से कोई संबंधित नहीं है, अभी तक कोई सी योजना में नहीं आया कथित चुनाव संबंधित है। ये ऐसे रखे थे, कोई इक्का दुक्का जो लेने वाला है तो ले जाएगा, तो देने के लिए स्टोर करते हैं। सर कितनी लागत होगी मार्केट में पूरे सारे हथियारों की?
टोटल? ये तो लगभग 35,000 40,000 जो भी रेट में जाता है उस हिसाब से। और अब खबर पिपरिया से है, जहां पर राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के बैनर तले महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार पूनम साहू को सौंप दिया गया है। बता दें कि ज्ञापन देने के पहले हिंदू परिषद के युवाओं के द्वारा जमकर लव जिहाद के विरोध में नारेबाजी की गई। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि भारत देश में मुस्लिमों के द्वारा लव जिहाद का षड्यंत्र चल रहा है और आए दिन हिंदू युवतियां और महिलाएं लव जिहाद की शिकार बन रही हैं। साथ ही कहा गया है कि जिस देश की राष्ट्रपति एक महिला है, उस देश की राजधानी में सरेआम साक्षी नाम की नाबालिग बालिका की नृशंस हत्या कर दी गई, जिससे स्पष्ट होता है कि देश में हिंदू महिलाएं कितनी असुरक्षित हैं। तेरे कातिल जिंदा है, साक्षी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जो आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं और जो अभी साक्षी के साथ हुआ, ये बहुत गलत हुआ है और ये हमारी तरफ से महामहिम के लिए ये सूचना, ये ज्ञापन दिया गया है कि आगे ऐसा न हो और इसके लिए कड़े कानून और कार्रवाई हो। और क्या चाहते हैं आप इसमें? अभी बस यही चाहते हैं कि भाई इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में रखा जाए, जल्द से जल्द इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सजा दी जाए। दूसरी ये जो व्यक्ति था, अब इसका नाम साहिल, ये जो और उज्जैन में प्रदेश के वित्त, वाणिज्य कर और आर्थिक मंत्री समेत जिले के प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा, उज्जैन आलौट संसदीय क्षेत्र के सांसद अनिल फिरोजिया ने उन्हेल में घरेलू गैस पाइपलाइन और गोलोक धाम में गौशाला रोड का भूमि पूजन किया है। इस अवसर पर प्रभारी मंत्री देवड़ा ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्यादान योजना के अंतर्गत प्रदेश की लाखों बेटियों के हाथ पीले कर बहुत पवित्र काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में जो काम हुए हैं उनको जनता के सामने बताना। केंद्र सरकार में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो विश्व के नेता, केवल देश के नेता नहीं, विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हुए हैं और 9 साल में जो काम हुए हैं इस हिंदुस्तान की धरती पर, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। और उसी कड़ी में आज यहाँ पर हितग्राही लाभार्थी और हमारी हितग्राही योजनाओं का जो सम्मान समारोह था आज यहाँ पर हुआ है। मुख्यमंत्री लाडली बहना, आज उनके स्वीकृति पत्र पूरे मध्य प्रदेश में आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। 10 तारीख को 10 जून से इनके खाते में, बहनों के खाते में 1,000 रुपया महीना गिरेगा और वो एक क्लिक के माध्यम से उनके खातों में चला जाएगा। और बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।